नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सोलंकी अकेडमी पर आपका फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है राजस्थान के आभूषण। तो दोस्तों राजस्थान के आभूषण से संबंधित जो भी आपके लेटेस्ट 2022, उसके बाद 2023 और उसके बाद आपके 2024, तो इन तीनों ईयर में जितने भी आपके लेटेस्ट आभूषण से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमेशा दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि जब भी हम पीवाईक्यू पढ़ते हैं तो पीवाईक्यू पढ़ने के हमारे 2 फायदे होते हैं। तो दोस्तों पहला फायदा तो ये होता है कि हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं उनसे हमें यह पता चल जाता है कि आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो हमारे किस प्रकार से आएंगे। दूसरा फायदा दोस्तों ये होता है कि जो हमारे आयोग होते हैं वो कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं, मतलब एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार रिपीटेडली उन क्वेश्चन को पूछता है। तो दोस्तों आगे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि किस प्रकार से विभिन्न एग्जाम में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो से आपको कई क्वेश्चन हूबहू छपने को दिख जाएंगे। ऐसे कैसे, एज इट इज आपको कभी कभी तो दोस्तों ये ऑप्शन भी नहीं बदलते और डायरेक्ट आपके क्वेश्चन छप जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने का फायदा आपको बहुत ही होने वाला है। और दोस्तों यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है, और यदि आप डायरेक्ट भी सर्च करते हैं टेलीग्राम पर सोलंकी अकेडमी तो भी आपको हमारे चैनल मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। वो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको दे रखा है कि राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच सोने की कील लगाना क्या कहलाता है। दोस्तों राजस्थान में जो महिलाएं होती है वो क्या करती है, अपने दांतों के बीच में सोने की कील को लगवाती है। अब ये सोने की जो कील लगवाती है दांतों के बीच में, इसे क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसे जो कहा जाता है वो चूंप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे चूंप कहा जाता है। ये क्वेश्चन अभी आपके लेटेस्ट एग्जाम हुआ था सीईटी 2024 का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो दांतों में महिलाओं के द्वारा दांतों में जो सोने की कील लगाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? चूप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बोरला नामक जो आभूषण है महिलाएं कहाँ पर पहनती है। ये भी आपके क्वेश्चन सीईटी में पूछा गया था। तो दोस्तों बोरला नामक जो आभूषण है ये आपके कहाँ पर पहना जाता है? तो महिला इसे सिर पर पहनती है। जो महिला होती है, महिला का सिर होता है और यहाँ पर इस प्रकार से जो पहना जाता है उसे क्या बोला जाता है? बोरला कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप तो इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा ही लेना, क्योंकि हर एग्जाम में बोरला से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में दांतों के बीच सोने की कील लगाने की कला को क्या कहा जाता है। दोस्तों अभी मैंने आपको पहला क्वेश्चन यही डिस्कस किया था, और वापस से जो अगली जो शिफ्ट हुई थी उसमें आपके अगले शिफ्ट में ही वापस किसका क्वेश्चन पूछ लिया गया, सेम क्वेश्चन आपसे डबल पूछ लिया गया कि दांतों के बीच में जो सोने की कील लगी थी उसे क्या कहा जाता है? उसे जो कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक ही एग्जाम में दो दो बार क्वेश्चन रिपीट कर लिए जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थानी पुरुष चेलकाड़ी आभूषण कहाँ पर पहनते हैं। जो चेलकाड़ी आभूषण होता है उसे कहाँ पर पहना जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों जो छेलकड़ी आभूषण होता है वो पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। अब ये कहाँ पर पहना जाता है? तो ये आपके कानों में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? छेलकड़ी कानों में पहना जाता है। दोस्तों लेटेस्ट एग्जाम जो हुआ था स्टेनोग्राफर 2024 का एग्जाम जो हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो छेलकाड़ी का कौन पहनता है? पहली बात तो ये पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। पुरुषों में भी कौन पहनता है, कहाँ पर पहना जाता है, मतलब पुरुषों के, तो ये आपके कान में पहना जाता है। हो सकता है अगले एग्जाम में आपसे ये पूछ ले कि जो कानों में छेलकाड़ी पहना जाता है वो पुरुष के पहना जाता है या महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। तो इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर उसे ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है। अब आपको चार ऑप्शन दे रखे, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा आभूषण है जो आपके कान में पहना जाता है। ए दे रखा है चाट, बी दे रखा है पोत, सी दे रखा है नौगरी और डी दे रखा है आपकी ओखरी। तो दोस्तों ओखरी नाम का जो आभूषण है वो आपके कहाँ पर पहना जाता है? ये आपके कान में पहना जाता है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्जाम हुआ था 2024 में उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बगलबंडी क्या है। बगलबंडी क्या है आपसे पूछा गया है। ए आपसे दे रखा है साफे का प्रकार, बी दे रखा है पुरुषों का ऊपरी वस्त्र, सी दे रखा है महिलाओं का ऊपरी वस्त्र और डी दे रखा है विशेष प्रकार का आभूषण। तो दोस्तों मैं 100% कह सकता हूं कि आप में से लगभग आधे लोग तो इसका आंसर क्या देंगे, आधे लोग इसका आंसर देंगे विशेष प्रकार का एक आभूषण। लेकिन ये हम आभूषण पढ़ रहे हैं, इसका मतलब जरूर नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपसे आभूषण से ही पूछे जाएंगे।
ये मैंने जानबूझकर क्वेश्चन डाला है ताकि आपको क्या किया जा सके, कंफ्यूज किया जा सके, क्योंकि एग्जाम में भी आपको क्या किया जाता है, कंफ्यूज किया जाता है। अगर यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो एग्जाम में अच्छे से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो बगल बंडी क्या है, तो दोस्तों बंडी का मतलब होता है जो शरीर का ऊपरी जो हम पहनते हैं उसे क्या बोला जाता है, बंडी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उसे बंडी बोला जाता है। और ये कौन पहनता है, तो पुरुषों के द्वारा जो ऊपरी वस्तु होता है उसे क्या कहा जाता है, बगल बंडी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि मध्यकालीन मारवाड़ में रामझोल आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है या किस हिस्से से संबंधित है। तो रामझोल कहाँ पर पहना जाता है, तो दोस्तों रामझोल जो आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है, तो ये आपके पैर में पहना जाता है। तो रामझोल कहाँ पर पहना जाता है, ये आपके पैर में पहना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बेसर और जो भंवर कड़ी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है, मतलब कहाँ पर पहना जाता है। तो दोस्तों बेसर और जो आपके भंवर कड़ी है ये आपके कहाँ पर पहने जाते हैं, तो ये आपके दोस्तों नाक में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है, ये आपके नाक में पहना जाता है। कौन कौन से, बेसर और आपके एक और कौन सा है, भंवर कड़ी, ये दोनों आपके कहाँ पर पहने जाते हैं, ये आपके नाक में पहने जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछे रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कंदोरा आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो सबको आता होगा, क्योंकि नॉर्मली कंदोरा जो होता है सबके घर में होता ही होता है। और नॉर्मल कौन पहनती है, इसे महिलाएं पहनती है। और इसे कहाँ पर पहना जाता है, इसे आपके कमर में पहना जाता है। तो कंदोरा आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, आपके कमर में पहना जाता है। अभी जो लेटेस्ट आपके जूनियर अकाउंटेंट का जिनकी अभी ज्वाइनिंग भी हुई है, उनके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो कंदोरा आपकी कहाँ पर पहना जाता है, आपके कमर में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित आभूषण समूह में से कौन सा समूह सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है। मतलब इसमें आपसे ये पूछा गया है कि ये जो दे रखे हैं ये ऑप्शन, इसमें जो सारे दे रखे हैं वो एक ही आपके किससे संबंधित है, एक ही आभूषण या एक ही अंग से संबंधित है जो शरीर के एक अंग में पहने जाते हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें से अलग है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपके सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, अलग अलग अंगों से संबंधित दे रखे हैं। बाकी ये आपके एक ही संबंधित है। झेला वगैरह ये आपके कान में पहना जाता है, तीमना तुलसी वगैरह आपके गले में पहना जाता है, लंगर पायल वगैरह ये आपके पैर में पहने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखे हैं, यहाँ पर सब अलग अलग दे रखे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेटिकल ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था 2024 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में पोंचा एक प्रकार है, एक प्रकार की क्या है, ओढ़नी पहनी जाती है। ये कौन से उत्सव पर पहनी जाती है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये कब पहनी जाती है पोंचा आपके, तो पोंचा जो पहनी जाती है ये आपके माँ बनने के अवसर पर पहनी जाती है। जब कोई महिला बच्चे को जन्म देती है और वो माँ बनती है, तो उस उत्सव पर कौन से प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है, तो उसमें आपके पोंचा पहना जाता है। नॉर्मली ये क्वेश्चन आपके आभूषण का नहीं है, ये आपके वेशभूषा का क्वेश्चन है। और अगला जो दोस्तों हमारा वीडियो होने वाला है वो किसका होने वाला है, तो वो वेशभूषा का ही होने वाला है। वेटरनरी का एग्जाम हुआ था जो एग्जाम 2019 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता है वो आपको बताना है कि कौन सा आभूषण है जो आपके सिर पर नहीं पहना जाता है। ए दे रखा है मेमन, मेनन जो होता है वो आपके सिर पर पहना जाता है। बोर जो होता है जिसे बोरला भी कहा जाता है, ये भी आपके सिर पर पहना जाता है। रखड़ी जो होता है वो भी आपके कहाँ पर पहना जाता है, सिर पर पहना जाता है आपके। लेकिन जो दोस्तों कंदोरा होता है, और कंदोरा अभी हमने अभी देखा कहाँ पर पहना जाता है, ये आपके कमर पर पहना जाता है। कंदोरा आपके सिर पर नहीं पहना जाता है, कहाँ पर पहना जाता है, कमर में पहना जाता है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया महिलाएं बोरला नामक आभूषण कहाँ पर पहनती है। तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि इस क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट लगा लेना बोरला वाले को, क्योंकि बोरला वाला हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो बोरला नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, तो ये आपके सिर पर पहना जाता है। ईओ आर को जो एग्जाम हुआ था 2023 में, एग्जाम 2022 का था, लेकिन ये हुआ कब था, मई 2023 में एग्जाम हुआ था। तो ये कहाँ पर पहना जाता है, आपके बोरला, बोरला आपके सिर पर पहना जाता है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण को क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से आपको बताना है कि गले में कौन सा आभूषण पहना जाता है। ए दे रखा है कर्णफूल, बी दे रखा है मोकड़ी, सी दे रखा है तिमड़िया और डी दे रखा है बोगली। तो इनमें से गले में कौन सा पहना जाता है, तो गले में जो पहना जाता है वो आपके तिमड़िया पहना जाता है। कौन सा पहना जाता है, गले में आपके तिमड़िया नामक आभूषण पहना जाता है। ओके, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्बोरी नामक जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है। निम्बोरी नाम का एक आभूषण होता है, वो शरीर में कहाँ पर पहना जाता है, वो आपसे
पूछा गया है। तो ए आपको दे रखा है गले में, हाथ में, दांत में या फिर नाक में। तो ये कहाँ पर पहना जाता है? तो ये आपके गले में पहना जाता है। नाम क्या है? निम्बोरी। ध्यान रखना है कि निम्बोरी नाम का आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? गले में पहना जाता है। सीनियर फिजिकल एजुकेशन टीचर जो एग्जाम हुआ था 2022 का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अनवट, अनोटा, जरा और पोलराज शरीर के किस अंग के आभूषण है, वो आपको बताना है। क्या क्या दे रखे? अनवट, अनोटा, जरा और पोलरा, ये शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये कहाँ पर पहने जाते हैं? तो ये आपके पाँव में पहने जाते हैं। पाँव मतलब आपके पैर। ठीक है, पैर या फिर लेग। वहां पर कौन से आभूषण पहने जाते हैं? एक तो अनवट पहना जाता है, एक अनोटा पहना जाता है, एक जरा पहना जाता है और एक पोल्ट्रा भी पहना जाता है। ये क्वेश्चन आपके सीनियर टीचर जो एग्जाम हुआ था, मतलब आपके जो सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा में पहना जाता है। तुलसी नामक एक आभूषण होता है जो शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो ये आपके दोस्तों गले में पहना जाता है। कई महिलाओं को आपको देखा होगा कि गले में क्या पहनते हैं? वो तुलसी पहनती है। और आपने पूछा भी होगा कई महिलाओं से कि गले में आपने क्या पहन रखा है, तो वो महिलाएं बताती है आपको कि गले में मैंने तुलसी पहन रखी है। तो पहली बात तो तुलसी कौन पहनती है? ज्यादातर ये महिलाएं पहनती है। ये भी आपके सेकंड ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित आभूषणों की सूची में कान में पहने जाने वाले आभूषणों को चिन्हित कीजिए। ऐसा कौन सा आभूषण है जो कहाँ पर पहना जाता है? आपके कान में पहना जाता है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दे रखा है मुंदड़ी, बी दे रखा है सुरलिया, सी दे रखा है मटरमाला और डी दे रखा है तकिया। तो इनमें से कौन सा कान में पहना जाता है? तो दोस्तों आपकी सुरलिया होता है। सुरलिया नाम से ही पता चल रहा है सुर, और सुर कहाँ से सुने जाते हैं? वो आपके कान से सुने जाते हैं। तो कान से जो सुर सुने जाते हैं वो कहाँ पर पहने जाते हैं? वो आपके कान में ही पहने जाते हैं। तो सुरीलिया से ध्यान रखना है कहाँ पर पहने जाते हैं? आपके कान में पहने जाते हैं। दोस्तों अगर आप इन पीवाईक्यू क्वेश्चन को कभी अगर एग्जाम में करके जाएंगे ना, तो भी आपके कई सारे 5 to 90 क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इसके अलावा और भी कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में पीवाईक्यू ही पूछे जाते हैं। और पीवाईक्यू कहाँ से बनते हैं? तो पीवाईक्यू आपके टॉपिक से ही बनते हैं। तो आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारी ये आर्ट एंड कल्चर वाली भी सीरीज अच्छे से देख लेते हैं, तो भी आपके कल्चर वाली जो टेंशन होगी वो आराम से निपट जाएगी। इसलिए आप सीरीज को पूरा देखे, विश्वास रखे, एग्जाम में क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मांगल्य आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? मांगल्य नाम का एक आभूषण होता है, उस महिलाओं द्वारा शरीर पर कहाँ पर पहना जाता है, वो आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये पहना जाता है वक्ष पर। कहाँ पहना जाता है? वक्ष का मतलब होता है जो ब्रेस्ट का ऊपर वाला इलाका होता है, उसे क्या बोला जाता है? आपके वक्ष बोला जाता है। ठीक है, तो वक्ष पर कौन सा आभूषण पहना जाता है? आपके मांगल्य पहना जाता है। ठीक है, कहाँ पर पहना जाता है? मांगल्य आपके पहना जाता है। ओके, ये भी आपके सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थानी ताराभात की ओढ़नी का पहनावा किसमें प्रचलित है? तो ये भी आपके वेशभूषा से संबंधित क्वेश्चन है कि ताराभात की जो ओढ़नी होती है वो कौन पहनती है? तो दोस्तों आपके आदिवासी महिलाएं जो होती है वो कौन सी ओढ़नी ओढ़ती है? ताराभात की ओढ़नी ओढ़ती है। ये आपके कंप्यूटर एग्जाम, मतलब आपके जो संगणक का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ताराबाद की ओढ़नी का पहनावा किसमें प्रचलित है? तो ये ऑलरेडी डबल वहाँ पे रिपीट हो चुका है। अगला देखते हैं। तो स्त्रियों द्वारा बोरला नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? देख सकते हैं दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। सीईटी 2022 में भी पूछा गया और सीईटी 2024 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया। तो आप देख सकते हैं कि एक ही एग्जाम में वही क्वेश्चन रिपीटली पूछ लिया। ठीक है, तो बोरला कहाँ पर पहना जाता है? आपके सिर में पहना जाता है। नेक्स्ट है कि मोकड़ी क्या है? तो मोकड़ी क्या है आपको बताना है दोस्तों। मोकड़ी कहाँ पर पहना जाता है? तो दोस्तों मोकड़ी किसे कहा जाता है? उनकी दैया को, मिट्टी के बर्तन को, लकड़ी के खिलौनों को या फिर लाख की चूड़ियों को। तो मोकड़ी जो कहा जाता है आपके लाख की चूड़ियों को कहा जाता है। और लाख की जो चूड़ियां होती है वो कहाँ पर पहनी जाती है? हाथों में पहनी जाती है। कहाँ पर पहनी जाती है? हाथों में आपकी लाख की चूड़ियां बोनी पहनी जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? मोकड़ी भी कहा जाता है। अगला देखते हैं। बाजूबंद आभूषण पहना जाता है। बाजूबंद जो आभूषण होता है वो कहाँ पर पहना जाता है? तो सबको पता होगा कि बाजू का मतलब क्या होता है? हाथ होता है। तो बाजूबंद आभूषण भी कहाँ पहना जाएगा? आपके हाथ में पहना जाएगा। कहाँ पर पहना जाएगा? मतलब भुजा में आपके पहना जाएगा। हाथ मतलब आपके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है आपके हाथ का। तो नॉर्मल ये आपका हाथ है। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई? हथेली हो गई। ठीक है, ये आपकी उंगलियां हो गई। और यहाँ पर ऊपर हाथ की तरह यहाँ पर जो हिस्सा होता है इसे क्या बोलते हैं? नॉर्मली भुजा कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके क्या पहना जाता है दोस्तों? यहाँ पर आपके भुजा, आपके बाजूबंद जो आभूषण होता है वो पहना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है कि चंपाकली आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? नाम क्या है? चंपाकली। नाम क्या है? चंपाकली। जो चंपाकली आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? तो ये आपके दोस्तों गर्दन में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? गर्दन में पहना जाता है। इस क्वेश्चन को भी आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा ले, क्योंकि मैंने देखा है कि कहीं कहीं सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चंपाकली आपके कहाँ पर पहना जाता है? ये आपके गर्दन में पहना जाता है। नाम क्या है? चंपाकली। ये आपके रीट का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में। थर्ड रीट का मतलब क्या होता है? रीटी होता है। ओके, अगला देखते हैं। नेवरी शरीर के किस अंग में पहनी जाती है? जो नेवरी नाम का आभूषण होता है वो शरीर के किस अंग में पहनी जाती है? तो नेवरी जो होती है वो दोस्तों वो आपके कहाँ पर पहनी जाती है? ये आपके पैरों में पहनी जाती है। तो नेवरी कहाँ पर पहनी जाती है? ये आपके पैरों में पहनी जाती है। ये क्वेश्चन भी आपके रीट के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, रीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि तिमड़िया नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था, पहले आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में पहना जाता है। इस बार आपसे पूछा गया है कि तिमड़िया नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो किस अंग पर पहना जाता है? तो ये आपकी गर्दन पर पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? गर्दन पर पहना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके रीट में पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों नॉर्मली हमने इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन ही शामिल किए हैं जो आपके एक तो RSSB, दूसरा आपके आरपीएससी और तीसरा आपके रीट के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन तीनों को हमने इसमें शामिल किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि विजय शाही एक प्रकार की है। ये भी प्रश्न आपके वेशभूषा से हो जाता है। तो विजय शाही क्या है? एक प्रकार की, ये आपकी एक प्रकार की क्या होती है? पगड़ी होती है। मैंने जानबूझकर इसलिए शामिल किया क्योंकि ऑप्शन में आपके क्या दे रखे? ऑप्शन में आपके आभूषण भी दे रखा है। तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं? डायरेक्टली क्या लगा देते हैं? आभूषण लगा देते हैं। तो विजय शाही क्या है? एक प्रकार, ये एक प्रकार की क्या होती है? आपकी पगड़ी होती है। विजय शाही या फिर आपके अमर शाही, ये भी पूछा जाता है आपसे। ये क्या है? एक प्रकार की पगड़ियाँ होती है। ठीक है, जब आप हम अगले नेक्स्ट वीडियो में जब हम वेशभूषा देखेंगे तो उसमें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि कौन कौन सी पगड़ियाँ होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पोंची या पोंच आभूषण कहाँ पहना जाता है? ए दे रखा है कलाई में, बी दे रखा है पैर में, सी दे रखा है गर्दन में और डी दे रखा है नाक में। ये क्वेश्चन भी आपने रीट में पूछा गया था। तो दोस्तों हम नॉर्मली मारवाड़ी या दोस्तों नॉर्मली मालवी भाषा में बोलते हैं कि हमने पोची पहन रखी हो। पोची का मतलब क्या होता है? ये कहाँ पर पहनी जाती है? ये आपके कलाई में पहनी जाती है। ठीक है, तो पोची कहाँ पर पहनी जाती है? ये आपके कलाई में पहनी जाती है। नाम इसी क्या बोला जाता है? पोची भी बोला जाता है, पोंची भी बोला जाता है, ये इसे पोंच भी बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में चूनी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है कि राजस्थान में चूनी और बारी जो है वो शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके रीट में पूछा गया था। ऑप्शन आपके दे रखे हैं नाक में, कान में, सिर में या फिर पाँव में। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में आपके आज राजस्थान के जितने भी आभूषण हैं उनसे संबंधित जो भी आपके पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में आज बात की। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों नॉर्मली मैं आपसे वादा करता हूँ और मैं आपको गारंटी भी देता हूँ कि यदि हमारी ये सारी वीडियो कोई कल्चर के देख लेता है तो वो कल्चर में बहुत अच्छे स्कोर करके आएगा। नॉर्मली जो बच्चे स्कोर करते हैं 90%, वो बच्चा 95% से ऊपर अच्छे स्कोर कर कर आएगा, क्योंकि हम वो चीज़ पढ़ रहे हैं जो नॉर्मली एग्जाम में पूछी जाती है। और नॉर्मली एग्जाम में वही पूछी जाती है जो नॉर्मली एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपको पता ही होगा कि एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो वही क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और आगे भी ऐसे वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।